वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस लेक्चर में हम रीमान इंटीग्रल की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस कर रहे हैं और इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने रीमान इंटीग्रल के से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन है, एग्जांपल्स हैं, उनको कवर किया था। लिंक सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन है, इफ़ P star be a refinement of a partition P of interval A to B containing P points more than P and the mode of function is less than is equals to K for all x belongs to this interval, then prove that दो रिलेशंस हमें प्रूव करने हैं लोअर सम और अपर सम के। यहाँ पे डेल्टा जो है वो नॉर्म दे रखा है, जो पार्टीशन का नॉर्म होगा, लेंथ होगा बेसिकली, वो यहाँ पर डेल्टा से डिनोट किया है। तो हमें ये दोनों रिलेशंस जो हैं वो प्रूव करने हैं कि जो लोअर सम है फंक्शन का पार्टीशन p दैट इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू जो हम रिफाइनमेंट का जो हमारा रिफाइनमेंट होता है वो ग्रेटर होता है, उसका जो लोअर सम है वो ग्रेटर होता है। ये हमें प्रूव करना है। मैं आपको एक बार रिवाइज़ करवा देती हूँ कि क्या पार्टीशन होता है, रिफाइनमेंट क्या चीज़ होती है, देन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लेट्स से हमने एक इंटरवल ले लिया A to D, ये हमारा इंटरवल है, या A to B मान लेते हैं क्योंकि थ्योरम में A to B यूज़ कर रखा है तो आप रिलेट कर पाओगे। मैंने ले लिया इंटरवल A to B। अब पार्टीशन क्या है कि हमें जो इंटरवल मिल रखा है उसके हम सब इंटरवल्स कर दें। तो हमने कोई पॉइंट C ले लिया एंड पॉइंट D ले लिया। नाउ ये हमारे पार्टीशंस हैं। मैं रिफाइनमेंट इसे तब बोलूँगी, रिफाइनमेंट में क्या होगा कि वो पार्टीशन से एटलीस्ट एक एलिमेंट तो ज़्यादा रखेगा। हो सकता है कि मोर देन वन एलिमेंट प्रेजेंट हो, बट एटलीस्ट वन तो होगा ही होगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ज़्यादा होने से क्या मतलब है, अगर मैं इसी पार्टीशन में एक पॉइंट और इंक्लूड कर दूं, लेट्स से ई मैंने इंक्लूड कर दिया, तो जो सब इंटरवल्स हैं वो अब बढ़ गए। पहले पी में कम थे, पी में आपके इंटरवल्स बनता है, पहला इंटरवल ये, दूसरा ये और तीसरा ये। वेरएज जो पी स्टार है, जो हमारा रिफाइनमेंट है पार्टीशन का, अब उसमें सब इंटरवल्स और इंक्रीज हो गए हैं। पहला ये फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो इसी तरीके से अगर मैं कुछ और पॉइंट्स इंक्लूड कर दूं, यहाँ पे मैंने एफ पॉइंट इंक्लूड कर दिया, स्टिल दिस इज़ अ रिफाइनमेंट, और इसमें अब 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है हमारे पार्टीशन के और सब इंटरवल्स जो हैं वो बढ़ गया है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं पार्टीशन और पार्टीशन का रिफाइनमेंट। ओके, तो यहाँ पे जो थ्योरम है वो ये कह रही है कि जो पी स्टार है वो रिफाइनमेंट है पार्टीशन पी का, और हमें इंटरवल ए टू बी दे रखा है। यहाँ पे ये भी बताया है कि जो हमारा रिफाइनमेंट है उसमें पी पॉइंट्स ज़्यादा है। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस किए हैं एक्स्ट्रा, उसी तरीके से पी पॉइंट्स आप काउंट करो, 1 2 3 एंड टिल, ऐसे ही पी पॉइंट्स ज़्यादा है रिफाइनमेंट में। देन जो हमारा फंक्शन की वैल्यू है वो लेस देन इज इक्वल्स टू के है, मतलब बाउंडेड फंक्शन है हमारा। तो हम लोअर सम का जो रिलेशन है उसको प्रूव करेंगे, जो कि कहता है कि जो पार्टीशन का हमारे पास फंक्शन एफ है उसका हमने पार्टीशन पी कर दिया, उसका जो लोअर सम होगा वो लेस होगा रिफाइनमेंट के लोअर सम से। एक रिलेशन तो ये हो गया। इसी के साथ साथ दूसरा रिलेशन ये कहता है कि जो लोअर सम है पार्टीशन पी का, अगर मैं उसमें ऐड कर दूँ 2p के डेल्टा, तो ये रिफाइनमेंट के लोअर सम से भी ग्रेटर होगा। यहाँ पर p वो नंबर ऑफ पॉइंट्स रहते हैं, k जिससे हमारा फंक्शन बाउंडेड है, और डेल्टा हमारा नॉर्म रहता है। नॉर्म इज लेंथ। लेंथ से यहाँ पर मेरा मतलब ये है, अब जैसे इंटरवल हमारा a टू b है, अगर मैं इसके नॉर्म की बात करूँ तो बेसिकली b माइनस ए इज़ द नॉर्म ऑफ इंटरवल a टू b। और अगर आप इसको नंबर्स में समझना चाहते हो तो ये 2 हो गया, ये 4 हो गया। ये इस अगर मैं सब इंटरवल का नॉर्म निकालूँ, सो 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, मतलब लेंथ क्या है, उस सब इंटरवल की लेंथ को हम नॉर्म बोलते हैं, तो वो डेल्टा है। तो ये 2 रिलेशन है। मैं आपको एक प्रूफ करके बता रही हूँ किस तरीके से होगा। सिमिलरली आप अपर सम का प्रूफ कर सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन में, थ्योरम में हमें ये बोला हुआ है कि आप ये एज्यूम करके चलो पी पॉइंट्स ज़्यादा हैं रिफाइनमेंट में, तो हमने थोड़ा सिंपल बनाने के लिए ये एज्यूम कर लिया कि वन पॉइंट इज़ एक्स्ट्रा इन पी स्टार, मतलब रिफाइनमेंट में एक पॉइंट एक्स्ट्रा है। जैसे मैंने यहाँ पे ई और एफ इंट्रोड्यूस किया था ना, उन्होंने अभी ये मान के चल रहे हैं कि एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो आपने अगर सी और डी ऐसा कुछ पार्टीशन लिया है तो आप उसमें ये पॉइंट और इंट्रोड्यूस कर दो जो कि रिफाइनमेंट में है।
जस्ट इसको सिंपल बनाने के लिए ये किया गया है। ओके, सो यहाँ पर ये जो यू लिखा हुआ है ये बेसिकली सब इंटरवल बता रहा है और उसमें एक न्यू पॉइंट जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो ये बता रहा है। ये हम इन जनरल लिखते हैं, उसको आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर इंटरवल हमारा A to B था, ठीक है, ऐसे ही आप नए नए पॉइंट्स इसमें इंट्रोड्यूस करोगे तो ये इसके पार्टीशंस बन जाएंगे। तो कहीं हम एक आर्बिट्रेरी आप कोई भी इसमें से पिक कर लो एक सब इंटरवल, लेट्स से मैंने ये लिया तो ये हो जाएगा xi-1 और जो इससे फर्स्ट वाला होगा दैट विल बी xi। तो ये हमारी पार्टीशन थी। अब मैंने इसमें एक और पॉइंट इंट्रोड्यूस कर दिया, सिर्फ एक सिंगल पॉइंट, वो मेरा रिफाइनमेंट हो गया है। नेक्स्ट इज, अब क्योंकि लोअर सम की बात यहाँ पर हो रही है तो हमने इनके जो सब इंटरवल्स बनेंगे, जैसे एक xi-1 से लेकर जाई तक का हो गया, ऐसे जो 3 हमारे पास सब इंटरवल्स बने हैं उनके हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स जो हैं वो डिफाइन कर दिए, mi', mi', मैं हर लाइन सारी लाइंस आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट कि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आए। तो ये जो पॉइंट है उसको समझो। पहले इंटरवल A to B लिया है, सो मैंने ये बना लिया, ये हो गया मेरा इंटरवल A to B। और इसमें लेट्स से कि कुछ इतने पार्टीशन हुए थे, थोड़ा क्लियर बनाने के लिए इसलिए मैं 2 पॉइंट्स इंट्रोड्यूस करके मैंने इसका पार्टीशन मान लिया। और अब मैंने ले लिया, लेट्स से ये पॉइंट है xi-1 और ये है xi, ठीक है। इसी पे हमें पूरा जो रिलेशन है हमने प्रूफ किया है, इसलिए थोड़ा सा क्लियर आप इसको समझो। और ये मैंने वो न्यू पॉइंट जाई इंट्रोड्यूस कर दिया रिफाइनमेंट का। सो एक इंटरवल तो आपका ये हो गया सब इंटरवल, एक इंटरवल आपका यहाँ से यहाँ तक का हो गया, और एक आप इस पूरे कंप्लीट को मान सकते हो क्योंकि हमें इस पूरे की स्टडी करनी है। जब मैं ये पूरा सब इंटरवल ले रही हूँ, जब मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करती हूँ तो वो मेरा पार्टीशन P है, क्योंकि रिफाइनमेंट में तो ये जाई पॉइंट आया है। इस चीज़ को समझो, अगर ये बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं तो थ्योरम में कुछ भी नहीं है। ये जो जाई पॉइंट हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये तो वो रिफाइनमेंट का पॉइंट है। जब भी मैं अगर इस तरीके से सब इंटरवल्स को ले रही हूँ, लेट्स से मैंने ये ले लिया 1 और मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो ये तो हम बात कर रहे हैं P स्टार की, जो कि रिफाइनमेंट है इस पार्टीशन का। बट जब मैं जाई की बात नहीं कर रही, सिर्फ मैं इस पूरे इंटरवल की बात कर रही हूँ जो कि यहाँ से यहाँ तक है, xi-1 से xi तक है, तो मैं पार्टीशन P की बात कर रही हूँ, क्योंकि अब यहाँ पर अभी भी कोई मैंने न्यू पॉइंट इंट्रोड्यूस नहीं किया जब मैं इसकी बात करती हूँ। अब मैं इनको नाम दे देती हूँ सो दैट ये थोड़ा सा क्लियर रहे। ये हमारा पहला सब इंटरवल हो गया, ये दूसरा हो गया और तीसरा ये पूरा हो गया, ठीक है। सो जो फर्स्ट था xi-1 से जाई, इसका तो हमने लोअर बाउंड मान लिया mi'। ओके, नाउ नेक्स्ट इज जो हमारा सेकंड सब इंटरवल है जाई से xi तक का, इसका लोअर बाउंड हमने मान लिया mi'। आई में इसलिए हम लगा रहे हैं क्योंकि हम ith इंटरवल लेके चल रहे हैं, ठीक है। और जो ये कंप्लीट है मतलब xi-1 से xi है, इसका जो लोअर बाउंड है उसको सिर्फ हमने mi नाम दे दिया, ठीक है। ये इसके हमने लोअर बाउंड माने हैं, जो क्योंकि हम लोअर सम की बात कर रहे हैं, जो रिलेशन हम प्रूव कर रहे हैं, इसका लोअर जो हमने लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो हमने ये डिफाइन कर दिया। अब आप इसको एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ किस तरीके से हम ये कह पा रहे हैं कि जो mi है वो mi' से लेस होगा, mi जो है वो mi" से भी लेस होगा। अब इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझो। मैं अब इंस्टेड ऑफ दीज सब इंटरवल्स मैं यहाँ पे मैं नंबर्स लिख रही हूँ सो दैट आप इसको क्लियरली समझ पाओ, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ समझ ली फिर इस थ्योरम में और कुछ रह नहीं जाता एक्स्ट्रा समझने के लिए। इसलिए मैं इन बेसिक कॉन्सेप्ट पे बार बार फोकस कर रही हूँ। अगर मैंने ये ले लिया लेट्स से 2, ये ले लिया 4, ये मेरा पार्टीशन था, जो भी मैंने इंटरवल था उसको ब्रेक करके लिखा है। अब बीच में जो पॉइंट इंट्रोड्यूस किया मैंने वो 3 कर दिया, ठीक है। अब सेम इसको आप थोड़ा रिलेट करो जो मैंने यहाँ पर बनाया है।
अभी भी मेरा ये फर्स्ट मैंने मान लिया है मेरा सब इंटरवल है, ये सेकंड है, और जब मैं इस पूरे कंप्लीट की बात करती हूँ तो ये मेरा थर्ड है। अब मुझे बताओ, पहले वाले जो सब इंटरवल में से हमारा लोअर बाउंड हमें मिलेगा 2, इसमें से हमें मिलेगा 3, और जब मैं पूरे वाले इंटरवल की बात करती हूँ तो मुझे मिलेगा 2। क्लियर हुई ये चीज़? तो अगर मैं यहाँ से, अब मुझे रिलेशन बताना है, अगर मैं ये रिलेशन यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि एम आई डैश इज लेस देन इज इक्वल्स टू दिस, दोनों में ही एम आई को लेस बताया गया है, ठीक है, और इज इक्वल्स टू का भी रिलेशन है। तो अगर मैं ये बोलूँ कि दिस एम आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू एम आई डैश, दिस इज करेक्ट, या तो इक्वल होगा या तो उससे ग्रेटर ही होगा। देन हमने नेक्स्ट रिलेशन में बोला है एम आई लेस देन इज इक्वल्स टू एम आई डबल डैश, या तो उससे ग्रेटर है, इक्वल होगा या तो उससे ग्रेटर होगा, विच इज़ करेक्ट, ठीक है। तो आप ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेकर ये जो लोअर बाउंड के जो रिलेशन बताए गए हैं वो आप समझ सकते हो। आप रैंडमली कोई और एग्जाम्पल ले लो और फिर आप इस चीज़ को अप्लाई करो। रिलेशन हमेशा यही रहेगा, या तो वो इक्वल आएगा या तो वो उससे लेस रहेगा। एम आई जो है, जो लोअर बाउंड आपके पूरे सब इंटरवल का है, मैं यहाँ पे सब इंटरवल एक्स आई टू एक्स आई माइनस 1 टू एक्स आई की बात कर रही हूँ। नाउ आई होप अभी तक मैंने सिर्फ प्रूफ की 2 ही लाइन डिस्कस की है, जिसमें मैंने ये बताया है कि हम पी पॉइंट्स ना मानकर आसान करने के लिए हम सिर्फ एक पॉइंट जाई मैंने इंट्रोड्यूस किया है, और ये जो पॉइंट इंट्रोड्यूस किया गया है वो ith इंटरवल में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब मेरे पास इसी तरीके से 3 सब इंटरवल्स बन रहे हैं, जिसका मैंने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, मतलब यहाँ पे इन्फिमम है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इज नथिंग बट अ इन्फिमम, उसका हमने जो इन्फिमम है वो तीनों के अलग अलग यहाँ पे हमने डिफाइन किए हैं, उनका रिलेशन ये आया है जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से बता दिया। अब प्रूफ यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखिए, अगर मुझे इन दोनों के रिलेशन की बात करनी है, इसकी बात कर रही हूँ मैं, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको लेकर चलेंगे एंड हमें ये पता चल जाएगा कि ग्रेटर देन किस साइड आएगा, ठीक है। डिफरेंस से मेरा मतलब है ये कि मैंने इन दोनों का डिफरेंस लेकर चल रहे हैं। हमेशा जब भी आपको ऐसी इनइक्वालिटी फाइंड करनी हो, आप हमेशा डिफरेंस लेकर चलो और आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ ग्रेटर है। देखो, ये जो मैंने आपको भी कॉन्सेप्ट बताया वो बेसिकली इस तरीके से होता है। मैं लोअर सम की बात कर रही हूँ, लेट्स से पार्टीशन पी डैश की, ठीक है, ऑफ फंक्शन एफ माइनस लोअर सम ऑफ पार्टीशन पी एफ। यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि या तो हमें इस तरीके से आंसर मिलेगा या लेस देन इज इक्वल्स टू मिलेगा। जब हमें ऐसा कोई रिलेशन मिल जाता है तो बेसिकली हम इस वाले पोर्शन को जो नेगेटिव है उसको शिफ्ट कर देते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो ग्रेटर देन का साइन है या लेस देन का साइन है वो किस साइड आने वाला है, और इनइक्वालिटी जो है वो हमारी प्रूव हो जाती है। इसीलिए हम डिफरेंस लेके चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों का डिफरेंस ले लिया। अब लोअर सम हमारा क्या होता है कि जो हमारा इन्फिमम वाला पॉइंट है माइनस द लेंथ ऑफ इंटरवल प्लस अगेन हमारा इंटरवल का इन्फिमम पॉइंट और उसका सब इंटरवल, ठीक है। तो ये तो पार्टीशन पी का हमने फाइंड किया, ये रहा, देन माइनस का साइन जो आपका पार्टीशन का है। अब यहाँ से फिर से समझो, जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकाल रही हूँ तो सबसे पहले तो पार्टीशन पी डैश का निकालेंगे, दैट मीन्स कि जो मैंने ब्रेक करके लिखा है दिस एंड दिस, तो क्या आएगा, जो हमारा इन्फिमम पॉइंट होता है वो और उसका जो लेंथ है, लेंथ कैसे निकालेंगे, जाई माइनस एक्स आई माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट अब हम फाइंड करेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे इसका इन्फिमम, देन लेंथ ऑफ इंटरवल दैट इज एक्स आई माइनस जाई, ठीक है। ये तो मैंने लिखा है लोअर सम ऑफ पार्टीशन रिफाइनमेंट का। अब हम पार्टीशन की बात करेंगे तो हम ये ओवरऑल लेके चलेंगे, इसका जो इन्फिमम होगा दैट इज एम आई और इसका लेंथ ऑफ इंटरवल विल बी एक्स आई माइनस 1, ये इसका लेंथ आ गया, ठीक है। ये हमारी लोअर सम की डेफिनेशन है और ऐसा हम इसलिए लेकर चलते हैं। अगर आप एरिया की बात करो तो एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल की अगर हम बात कर रहे हैं तो लेंथ इनटू ब्रेथ, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर कर्व है तो हम इसको स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे, और अगर आपको एक स्ट्रिप की एरिया चाहिए तो हम उसका लोअर सम, अगर आप लोअर सम की बात कर रहे हो तो आप इन दोनों में से लोअर सम ले लो, अपर सम की बात कर रहे हो तो यहाँ से ले लो, तो एक रेक्टेंगल बनाते हैं बेसिकली उसका एरिया फाइंड करने के लिए।
तो ये इसका लेंथ हो जाता है और ये इसका ब्रेथ हो जाता है। और इसको फाइंड करने के लिए अगर ये xi-1 है और ये xi है, तो आप ऑब्वियस सी बात है इसका डिफरेंस निकालोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, और ये इसका सुप्रीमम या इन्फीमम जो भी mi है वो ये हो जाएगा। तो लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो आपके पास जो लोअर सम का अभी हमने फाइंड किया है वो यही बनेगा। सी, ये जो पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ, जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो उसका हम इस तरीके से हम अपर सम की बात करते हैं, लोअर सम की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ, इसीलिए बस मैं आपको जस्ट मेंशन कर रही हूँ कि हमने ऐसे पढ़ा है, तो आप उन वीडियो से एक बार समझ सकते हो, सो दैट ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर रहें कि हम क्यों लिख रहे हैं। जब आप पार्टीशन और रिफाइनमेंट की वैल्यू को पुट करोगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगा। अब इस वाले लेंथ ऑफ इंटरवल में जो हमारा पार्टीशन का है, अगर मैं इसमें एप्सिलॉन को ऐड करूँ, ज़ाई को ऐड करूँ और सब्ट्रैक्ट करूँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसके लेंथ पे। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं सो दैट आप mi को एक बार इससे मल्टीप्लाई कर सको और देन आप mi को इससे मल्टीप्लाई कर सको, और ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं सो दैट हम आगे इसको फर्दर कॉमन ले सकें। वापस से समझिए इस पॉइंट को कि हमने इस वाले इंटरवल में जो कि पार्टीशन p का था, ये इसका है, और रिफाइनमेंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्सप्रेशन है जो मैंने अभी डिस्कस किया। सो इसमें हमने एक पॉइंट जो इंट्रोड्यूस ज़ाई किया था उसको मैंने एक बार माइनस किया और एक बार इसको प्लस किया। नाउ ये जो टर्म है अब कैसे लिखा जा सकता है, mi xi माइनस माइनस ज़ाई प्लस अगेन mi, ओके ये माइनस है तो आप इसको माइनस कर लो, mi ज़ाई माइनस xi माइनस 1, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ, इसको मैंने अलग अलग करके लिख लिया। अब हम जैसे कि आप देखो ज़ाई माइनस xi माइनस 1 ये रहा, और यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों में से ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो कॉमन लिया जा सकता है, तो मुझे मिल जाएगा mi डैश माइनस mi, ये रहा वो mi डैश माइनस mi। दूसरे वाले में ये वाला जो एक्सप्रेशन है xi माइनस ज़ाई वो यहाँ पर है, इसको भी कॉमन ले सकते हैं, देन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा mi डबल डैश माइनस mi। क्लियर हो गया। अब ऐसा करने पर हमें कॉमन निकाल लिया, और ऐसे लिखने पर हमें ये पता चलता है, क्योंकि ये जो हम इन्फीमम की बात कर रहे हैं या लेंथ ऑफ इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता, ये जो डायमेंशंस है वो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आंसर हमें नेगेटिव में नहीं मिलेगा। और जहाँ तक बात है ज़ीरो की, अगर ये वैल्यू सेम आ जाती है तो जो एक्सप्रेशन है वो ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर हमें जो मिला है बेसिकली ये एक लेंथ ऑफ इंटरवल्स है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकते। देन ये हमारी इन्फीमम वैल्यूज़ हैं जिनका डिफरेंस यहाँ पे दे रखा है, वो भी नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो बेसिकली लेंथ की बात हो रही है। जो हमने यहाँ पे इन्फीमम बार बार मेंशन कर रहे हैं वो ये चीज़ होती है जो नेगेटिव नहीं हो सकती। जो यहाँ पर हम इसके डिफरेंस की बात कर रहे हैं वो हमारा लेंथ है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये हम एक्सप्रेशन बोल सकते हैं कि ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और इसका मतलब इनडायरेक्टली यू आर सेइंग, यहाँ से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दिस इज लेस देन इज इक्वल दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0। नाउ जब हम पार्टीशन इस वाले को एक्सप्रेशन को देखो, इसको हमने लिख दिया दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 0 जो कि हमने प्रूव किया है। अब मैं जब इसको इधर शिफ्ट करूंगी तो ये नेगेटिव में था, ये पॉजिटिव में हो जाएगा, तो इसकी जगह पर ये यहाँ पर आ जाएगा लोअर सम ऑफ पार्टीशन p ऑफ फंक्शन f, ठीक है। तो आप देख सकते हो जो पार्टीशन p रिफाइनमेंट वाला है वो ग्रेटर है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो फर्स्ट इस एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रूव हो गया। अब आप सोचोगे अभी तक सिर्फ फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ है, तो सेकंड भी साइमल्टेनियसली इसी के साथ प्रूव होगा। इसमें आपको कुछ और एक्स्ट्रा नहीं करना है। वो कैसे, जो हम एक्सप्रेशन अभी हमने प्रूव किया है ना वो यहाँ पर लिखा है, मतलब फर्स्ट पार्ट जो है इसका प्रूव हो चुका है। अब हमें जो पता है कि थ्योरम में गिवन है कि हमारा फंक्शन जो है वो बाउंडेड है। सो फंक्शन एफ एक्स इसका जो मोड है दैट इज लेस देन इज इक्वल्स टू के, और आपको और अच्छे से समझ में, इसलिए हम जब भी हमें ऐसे गिवन होता है कि मोड दिस इज लेस देन लेट्स से ए, सो वी कैन ऑलवेज राइट इट एज
माइनस ए इज़ लेस देन इज इक्वल्स टू एक्स, मतलब उसके नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा और उसके पॉजिटिव से हमेशा छोटा होगा, और इक्वल का भी होता है अगर एक्सप्रेशन में इक्वल है तो। इसलिए मैं फंक्शन को, जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा इससे बाउंडेड रहेगी, वो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये तो हमने सेम रखा, माइनस के एंड के, या सेम रखा है। एम आई और एम आई डैश इसमें जो इंट्रोड्यूस किया है वो इसलिए क्योंकि ये भी हमारी, ये जो सुप्रीमम इन्फिमम सॉरी ये जो हमारी इन्फिमम की वैल्यू है वो कभी भी फिर इससे ग्रेटर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फंक्शन बाउंडेड है। जब फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा के ही वैल्यू देगा, ठीक है, आप इसी एक्सप्रेशन में समझो कि जब मैंने बोल दिया कि फंक्शन हमारा बाउंडेड है, दैट मीन्स कि ये फंक्शन ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका वैल्यू है वो के रख सकता है। लेट्स से ये के है, तो या तो फंक्शन की वैल्यू के रहेगी या उससे लेस रहेगी। अब जो हमारे इन्फिमम है, ये जो हमारा इन्फिमम चल रहा है दिस, ये या तो हमेशा ये भी फिर इससे ही बाउंडेड रहेगा क्योंकि फंक्शन की वैल्यू से बाउंडेड है, इसलिए जो हम इन्फिमम लेकर चल रहे हैं सब इंटरवल्स के, वो सारे फिर के से बाउंडेड ही रहेंगे। तो वही सेम चीज़ फिर हमने नेक्स्ट लिख दिया है कि एम आई और एम आई डैश जो है वो माइनस के और के से बाउंडेड रहेगा। सिमिलरली एम आई और एम आई डबल डैश जो है वो माइनस के और के से बाउंडेड रहेगा। अगेन ये जो रिलेशन है ये वही लिख रखा है, उसी फॉर्म में लिख रखा है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, ये और ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल की हेल्प से एक्सप्लेन किया था। सो उसके बाद अब आप इस चीज़ को समझिए, जब आप माइनस के को इधर शिफ्ट कर दोगे तो k प्लस के 2k हो जाएगा, और यहाँ से क्योंकि हमने शिफ्ट कर दिया दिस विल बी 0। अगेन जब हम एम आई को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये एम आई डैश माइनस एम आई हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 0, तो जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो ये आ जाएगा। इसी तरीके से जब हम दूसरे एक्सप्रेशन की बात करेंगे तो माइनस के इधर शिफ्ट हुआ तो नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, के प्लस के 2k यहाँ पर आ गया, एंड इसको हम इधर शिफ्ट करेंगे सो एम आई डबल डैश जो है यहाँ पे पॉजिटिव था, इस साइड शिफ्ट हुआ तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ से हमें मिल गया। ये दोनों साइड ऐसे हो जाएगा 0 क्योंकि इधर से हमने वो एक्सप्रेशन को हटा दिया, अगेन यहाँ पे 0 क्योंकि ये एक्सप्रेशन हट चुका है, देन लेस देन इज इक्वल्स टू एम आई डबल डैश माइनस एम आई एंड दिस वैल्यू इज लेस देन इज इक्वल्स टू के। ठीक है, अब आई होप थोड़ा क्लियर हो गया होगा। तो हमने ये एक्सप्रेशन लिया है, और ये तो हमें पता ही है कि ये वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होगी, कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं हमें पता लग गया कि 2k से लेस है, तो हमने फिर से वही एक्सप्रेशन ले लिया जो हमने यहाँ पे प्रूफ किया था ना। अब आप इसी एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट कर सकते हो। ये हमें पता लग गया 2k से लेस है और ये भी हमारा 2k से लेस है। ओके, अब ये आप एज इट इज़ लिख दो इस यहाँ पर, और ये एज इट इज़ लिख दो यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट स्टेप में 2k को कॉमन ले सकते हैं और इसको हम ऐड ऑन कर सकते हैं, एंड ये जो हमारे पास लेंथ है आप जब इसको मर्ज करोगे तो वापस से हमारी जो पूरी प्रॉपर जिसमें हमने रिफाइनमेंट किया था वो वाला इंटरवल हमें, सब इंटरवल हमें मिल जाएगा, क्योंकि ये वही पॉइंट है। जब आप इसको ऐड करोगे तो ये पॉइंट जाए तो बीच में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये पूरा हमारे पास सब इंटरवल आ जाएगा। तो वही सेम एक्सप्रेशन आप लेकर चलो। ये इनइक्वालिटी इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पर ये सेम इनइक्वालिटी थी लेस देन इज इक्वल्स टू की। आप इसको मर्ज करोगे आपको पूरा सब इंटरवल मिल जाएगा, और इसकी जो लेंथ है वो डेल्टा है। वो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो पार्टीशन की जो नॉर्म है, जो लेंथ है वो डेल्टा है, तो हम उस सब इंटरवल का जो लेंथ है वो हम चेंज कर देंगे डेल्टा से। अब यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब हम नेक्स्ट इसको इधर शिफ्ट कर देंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हमारे पास आ गया जो लास्ट वाला हमारा रिलेशन था। अब जो हमने लोअर सम, ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है, जो भी हमें एक्सप्रेशंस प्रूव करने थे ये हो चुका है। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, वो हमारा अपर सम के लिए, और एज इट इज़ प्रूव हो रहा है जो हमने लोअर सम के लिए किया था कि हमें पहले जो अपर बाउंड्स है, जो सुप्रीमम है, उसको हमें पहले डिफाइन करना है। जैसे उसमें हमने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड लिया था, इसमें हम लेंगे लोवेस्ट अपर बाउंड, और वो डिफाइन करने के बाद ये रिलेशंस आप फाइंड कर सकते हो।
एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको रिलेशन भी पता लग जाएगा कैसे लेना है। यहाँ जैसे आपने लास्ट एग्जाम्पल में इन्फिमम लिया था ना, यहाँ पे आप सुप्रीमम एलिमेंट ले लो। वही सेम चीज़, सेम स्टेप्स हैं जो हमने लोअर बाउंड के लिए प्रूव किए थे। ये आप एक बार गो थ्रू हो जाओ जो सेकेंड पार्ट है उसके। अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आता तो हम उसको फिर से डिस्कस कर सकते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है आप वीडियो टाइमिंग मेंशन करके मुझे बता सकते हो कि आपको ये स्टेप समझ में नहीं आया। अगर वो कमेंट के थ्रू डिज़ोल्व हो जाता है क्वेरी तो ठीक है, अदरवाइज़ हम उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको इंक्लूड करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगी। आई होप आपको ये थ्योरम क्लियर हो गई होगी। इन केस कोई भी डाउट है सो यू कैन ऑलवेज आस्क मी इन कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर लिसनिंग।